संख्या पद्धति की चर्चा हो रही थी। संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए या को निरूपित कीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न है, आपके में भी खूब आता है कक्षा 9 में। अब √2 हम लोग यहाँ पर चर्चा क्या कर रहे थे, ज्यादातर पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक भुजा कर्ण होती है, एक लंब होती है और एक आधार। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है ये कर्ण के वर्ग के। तो √2 के लिए हमको एक ऐसे त्रिभुज की कल्पना करनी पड़ेगी जिसका लंब भी एक हो, आधार भी एक हो। तो अगर लंब एक है, आधार एक है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। यानी कि ये कर्ण हमारा आ गया। ये कर्ण का स्क्वायर है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 2, तो हमारा कर्ण क्या आ जाएगा, √2। तो हमको एक ऐसे त्रिभुज की कल्पना यहाँ पर करनी पड़ी जिसका आधार एक है, लंब भी एक है, तब जो कर्ण आएगा वो हमारा √2 आ जाएगा। अब इसी को हमें बनाना है। तो जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे ही वैसे हम लोग इसको लिखते भी जाएंगे। कैसे, किस पर बनाना है, संख्या रेखा पर। तो एक संख्या रेखा हम लोग खींचेंगे। संख्या रेखा पर एक हमारा मूल बिंदु होगा, उसको हमने O लिखा। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर O से, अभी भाषा भी लिखते जाएंगे कि O से प्रकार में एक इकाई की दूरी लेकर के एक चाप A लगाया। ये A, यहाँ पर दूरी जो OA है ये एक इकाई। देखिए एक इकाई का मतलब क्या हुआ कि हम लोग 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं कॉपी में, या जो भी ले लें, 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, उसी रेशियो में सब चीज़ों को रखेंगे। तो ए हमने मान लीजिए 1 इकाई ले लिया। फिर क्या करेंगे, ए पर हमको एक लंब बनाना है। तो ए पर एक लंब रेखा खींचेंगे, यानी कि 90 अंश का कोण बनाते हुए। तो ये भी यहाँ पर लिखेंगे कि ए पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लंब रेखा खींचिए। फिर क्या करना है, प्रकार में OA दूरी बराबर एक इकाई लेकर के O को केंद्र मान करके लंब खींची गई रेखा में एक चाप लगाया। तो इस तरह से, तो ये B पर काटता है। तो OA जो दूरी हो गई ये भी एक हो गई, BA जो दूरी हो गई ये भी एक हो गई। O और B को मिला दिया। तो अगर ये दूरी एक एक है और ये कोण 90 का है एक पर, तो OB दूरी कितनी हो जाएगी, √2। तो इस प्रकार से भाषा यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस प्रकार त्रिभुज OAB एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण OB बराबर √2 इकाई। अब हमें संख्या रेखा पर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, O को केंद्र मानकर प्रकार में OB दूरी भर करके संख्या रेखा पर चाप लगाएंगे। तो OB दूरी भरी और O को केंद्र मान करके ऐसे हमने चाप लगाया। तो ये चाप संख्या रेखा को C पर काटता है। उपर्युक्त दूरी OC √2 इकाई है। तो यही जो बिंदु C है, तो यहाँ पर भाषा क्या कह रहा था कि √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो O मूल बिंदु है ये, और C पर क्या है, ये √2,0, यानी कि C वाला जो बिंदु है वो √2 है। तो निर्धारित इसका हो गया। फिर अगला है वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित कीजिए। अब √3 के लिए अगर हम त्रिभुज देखें, तो एक त्रिभुज ऐसा हो जिसका लंब एक हो और आधार अगर √2 है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि √1 + 2 यानी कि √3। तो एक ऐसा त्रिभुज लें जिसका लंब एक हो और आधार √2 हो, यानी कि जो दो भुजाएं बची कर्ण के अलावा वो एक और √2 हो। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर जैसा हमने बनाया था अभी पहले,
वैसा ही त्रिभुज। तो ये हमने ली संख्या रेखा, एक मूल बिंदु लिया, एक इकाई की दूरी पर एक बिंदु ए लिया, ए पर हमने एक लंब रेखा खींची, इस पर भी एक इकाई की दूरी पर एक चाप लगाया था, उसको बी नाम दिया था, ओ बी को हमने मिला दिया था। तो ओ बी हमारा कितना हो गया था, √2। अब हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज लेना था, उसकी √2 एक भुजा हो, एक भुजा एक हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ओ बी भुजा पर पुनः बिंदु बी पर एक लंब बनाया इस तरह से, और इस लंब पर हमने दूरी ओ ए एक मात्रक भरी और एक मात्रक यहाँ पर काट ली। तो ये मान लीजिए सी बिंदु हो गया, ये एक मात्रक है। ओ सी को मिला दिया, तो जैसे ही ओ सी को मिलाएंगे तो ये हमारी √3 बन जाएगी, ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। पटरी प्रकार में ओ सी दूरी वर्ग करके संख्या रेखा पर एक चाप लगाया जो बिंदु किसी भी डी पर काटता है। तो बिंदु डी का निर्देशांक जो हो गया √3, 0 हो गया। तो इस तरह से हमें √3 मिल गई, इसकी पोजीशन बिंदु डी। फिर अगला है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटनी है। तो √4/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 2/3 है, तो ये यहाँ पर परिमेय है। 22/7 भी P/Q के रूप में है, तो ये परिमेय है। 3.14 इसको भी हम 314/100 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय है। पाई, इसको याद रखेंगे कि ये हमारी अपरिमेय संख्या है। √1 + 9/16 इसको हल करेंगे तो 25/16 आएगा, वर्गमूल के अंदर निकाल लेंगे बाहर तो 5/4 आएगा, तो ये परिमेय है। √18 जो है हल नहीं होगी, इसका कुछ वर्गमूल जो है लगातार कुछ आता जाएगा, ये इसको हल करते हैं तो 3 3 9 दूनी 18, तो 3√2 आ जाएगा। √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब √18 जो है ये अपरिमेय संख्या है। 14.0373737। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर अशांत है, लेकिन आवर्ती है। अशांत और आवर्ती दशमलव, तो इसलिए ये भी परिमेय संख्या हुई, इसका भी वहाँ पर मान निकल सकता है P/Q के रूप में। तो दो संख्याएं जो हो गई हमारी अपरिमेय है, बाकी सब परिमेय है। इसमें 1/7 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब 1/7 का हम मान निकालेंगे भाग दे करके, तो 0.142857, फिर निकालेंगे तो 142857, यानी कि इसका रिपीट होना शुरू हो जाएगा। और 2/7 निकालेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, 0.285714, और इन अंकों का रिपीटेशन होगा। तो हमको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इनके बीच की हो। अगर हम पहला अंक देखेंगे 0.14 है यानी 14, इसमें 0.28 है यानी 28, तो 14 और 28 के बीच की। और कैसी संख्या होनी चाहिए, अपरिमेय। तो 14 और 28 के बीच की मान लो एक संख्या 15 या 16 कुछ भी हो सकती है, तो 0 मान लीजिए 16, 1 6 हो गया। अब 1 6 के आगे हमको ऐसे बढ़ाना है कि वो अशांत तो हुई लेकिन अनावर्ती हो। पिछले वीडियो में बात हुई थी, यानी कि हम ऐसा पैटर्न बढ़ाएंगे जैसे हमने लिख दिया 0 1, फिर इसके बाद 00 लिख दिया, फिर 1, फिर 000 लिख दिया, फिर 1, फिर 4 बार 0 लिख दिया, फिर 1, एंड सो ऑन, ऐसे जारी रहेगा। अब ये संख्या कभी रुकेगी भी नहीं, इसीलिए अपरिमेय है, पहली चीज। और इसका पैटर्न भी हम बना सकते हैं, किन्हीं निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो परिमेय तो नहीं है। फिर 0.14 0.28 के बीच की है, यानी कि 1/7 और 2/7 के बीच की है, तो इनके बीच की हो गई और अपरिमेय हो गई। तो इस तरह से लग जाएगा ये। फिर प्रश्नावली के प्रश्न है, संख्या रेखा पर प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो संख्या रेखा बनाएंगे, यहाँ पर 0 हो गई, -7 1 2 3 4 5 6 7, -7 होगा, 4 1 2 3 4,
अब इनके बीच की दूरी है, तो यहाँ पर देखेंगे 0 से इधर बढ़ रहे हैं तो 4 इकाई, 0 से इधर बढ़ रहे हैं तो 7 इकाई। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर दूरी हो जाएगी 7 4 11 इकाई। अगला -7 तथा मॉड ऑफ -7। मॉड मतलब निरपेक्ष मान। तो -7 और मॉड ऑफ -7 मतलब निरपेक्ष मान, यानी कि वो एक तरीके से धनात्मक ही हो जाएगा हमारा यहाँ पर 7। तो इधर भी दूरी 7 मात्रक है, इधर भी दूरी 7 मात्रक, तो कुल कितनी आ जाएगी 14 मात्रक। फिर तीसरा -3 और 4, तो ये भी ऐसे निकल आएगी, ये -3 हो जाएगी, इधर 4 हो जाएगी, तो ये दूरी 4 मात्रक, इधर दूरी 3 मात्रक, तो कुल दूरी 4 और 3 7 मात्रक हो जाएगी। फिर अगला -1 और -2। अब इसको ध्यान रखना पड़ेगा, 0 -1 -2 इनके बीच की दूरी। यहाँ पर देखने में आ रहा है कि 0 1 2, जाहिर सी बात है कि अगर हम बढ़ते चले जाएं, 0 से पहले 1 चले फिर 2 चले, तो इनके बीच की दूरी 1 मात्रक है। या फिर 0 से पहले 2 तक की दूरी देखें 2 मात्रक, फिर 0 से 1 तक की दूरी देखें 1 मात्रक, तो दूरी कितनी हो जाएगी 2 - 1 बराबर 1। तो 1 मात्रक इनके बीच की दूरी हो गई। तो संख्या रेखा पर हमने ये निकाल लिया। ठीक है, बाकी प्रश्न हम लोग करते हैं अगले वीडियो में।